नमस्कार, आप सबको एक बार फिर से स्वागत है इस वीरा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास 10th जिनका 2025 में एग्ज़ाम है, क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो चैप्टर पहलाई है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसी का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्यूशन होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये आपका परिवार है, ये आपका चैनल है और जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट रहेगा उतना ज़्यादा हम लोग मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। और बिना देरी के जो है क्वेश्चन का सारा सोल्यूशन हम आपके समक्ष रखेंगे, आपको समझाएंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको समझा सकें, आपको पढ़ा सकें। और अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर बिना किसी हिचक के आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यही है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनिकरण। यानी कि जब लोहा के किसी लोहा के जो धातु होता है, कोई लोहा का छड़ होता है, उसके ऊपर अगर आप जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उस जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनिकरण बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यही है कि जो सिल्वर क्लोराइड है उस सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। बोल रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो पहले इसका जाने कि सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो सूत्र होता है HCl होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो श्वेत होता है। श्वेत होता है, क्या होता है? श्वेत। इसी को हम लोग अंग्रेजी में वाइट भी बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछेगा कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत, यानी वाइट होता है, ठीक है ना। बढ़िया से इस सेशन को देखिएगा। इस चीज़ को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। खूब प्यार से सारे चीज़ों को देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मेरा, अगला क्वेश्चन है कि जस्ता को हम लोग जिंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंक। और जिंक को सूचित करते हैं Zn से। तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है HCl। अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो ये कौन सा गैस बनता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन की तरफ में ध्यान दीजिएगा। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। आप अच्छे तरीके से सारे सेशन को जो है ध्यान दीजिएगा। ध्यान देते हुए सारे क्वेश्चन की तरफ में आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? अब देखिए, दहन अभिक्रिया क्या होता है। अगर कोई वस्तु ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलना शुरू कर देती है तो उसी प्रक्रिया को हम लोग दहन बोलते हैं। कोई भी अगर लकड़ी है, कोई भी प्लास्टिक है, कोई कागज है, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है तो उस प्रक्रिया को हम लोग दहन बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो इसमें से दे रहा है कि पेट्रोल का जलना, ठीक है ना। पेट्रोल का जलना ये जो है कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? दहन अभिक्रिया का उदाहरण होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ में हम चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहे हैं अगला कि साग सब्जियों को विघटित होकर, विघटित का मतलब होता है टूटना। जो साग सब्जी होते हैं अगर वो टूट जाते हैं तब विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ये जो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहने का मतलब होता है जैसे पालक हो गया, ये जितनी हरी साग सब्जियां जो होती हैं किसी एक जगह रखिएगा तो वो सड़ना गलना शुरू करता है। जब सड़ेगा गलेगा, जैसे ही आपका हाथ वहाँ पर जाएगा तो थोड़ा गर्म महसूस होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे सेशन चल रहे हैं और आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यही है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट का जो सूत्र होता है PbNO3 होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है तो वो जो आपका हो जाएगा यही होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 होता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा NO2 और O2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ में हम बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। इसका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ध्यान दीजिएगा, Na2CO3 × 10H2O, यानी इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है? डेकाहाइड्रेट। अब ये सूत्र किसका होता है? डेकाहाइड्रेट होता है।
डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 × 10H2। ये किसका सूत्र होता है? तो जो धोवन सोडा होता है ना, उस धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2 होता है। तो इसमें कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो Na2CO3 × 10H2 होता है। अच्छी तरीके से सारे सेशन को देखिएगा और सेशन को देखते हुए आगे की तरफ बढ़िएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से अपघटन की क्रिया कौन है? अपघटन का मतलब होता है ना जो टूट जाता, अपघटन हो गया, विघटन हो गया, वियोजन हो गया, इस सब का मतलब एक ही को निकल कर कहता है कि कौन टूट रहा है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से अपघटन की अभिक्रिया कौन है? तो देखिए यहाँ पे KClO3 दिया है, यहाँ पर दिया है KClO3, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो KClO3 का जो नाम होता है पोटेशियम क्लोरेट होता है। पोटेशियम क्लोरेट क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट होता है, ठीक है ना, पोटेशियम क्लोरेट। जैसे ये टूट गया है तो एगो पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा टूट गया है ऑक्सीजन में। तो पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है KCl और ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2 होता है, ठीक है ना। आप अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझिएगा और समझने के बाद आगे की तरफ जरूर बढ़िएगा। इस सेशन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कीजिएगा, चूँकि ये परिवार आपका है, चैनल आपका है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? और ये देखिए ये जो क्वेश्चन है हर बार एग्जाम में पूछा गया, है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया होता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ में हम चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? जो लोहा का चूर्ण होता है उस लोहे के चूर्ण पर जो छोटे छोटे होते हैं उसको लोहा का चूर्ण बोला जाता है, उस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है HCl। डालने से क्या होता है? तो इसमें से यही होता है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन गैस का जो सूत्र होता है H2 और आयरन क्लोराइड का होता है FeCl3 होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर बनने का काम करता है, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की तरफ में ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका यही बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन। क्या हो जाएगा? उपचयन। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? तो श्वसन का मतलब जिसको सांस लेने की हम लोग बोलते हैं, तो जो सांस लेने की प्रक्रिया वो कौन सा अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? इस अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे और अच्छी तरीके से सारे चीज़ों को देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा हो सके ये आपका चैनल है, ये आपका परिवार है, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए। जो भी आपके हित साथी दोस्त जो भी हैं जो क्लास 10th में हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि CuO प्लस में H2 और ये Cu प्लस H2O ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो अभिक्रिया हो जाएगी ये आपका अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत संयोजी। क्या हो जाएगा? विद्युत संयोजी। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो ये जो होते हैं विद्युत संयोजी हो जाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत अच्छी तरीके से जो है आपका सेशन सारा का सारा चल रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है दिया जाए आपको। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? बोल रहा है कि इसमें जितना सारा स्टेटमेंट दिया गया है उसमें कौन सा सही और कौन गलत है। तो ध्यान दीजिएगा। कॉपर का ऑक्सीकरण, ठीक है ना, कॉपर का कौन सी ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, राइट आंसर इसका हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण। यहाँ पे जो हो रहा है कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया कथन ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यही बोल रहा है ना कि निम्नलिखित समीकरण है H2 प्लस Cl2 HCl, ठीक है ना। निम्नलिखित समीकरण है H2 प्लस Cl2 हो जाएगा HCl। तो ये जो होता है ना एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया किससे बोलते हैं? तो इस चीज़ को जानिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया तीसरा पदार्थ बनाते हैं तो इसी को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। और यहाँ पे यही चीज़ हो रहा है, हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है, लेकिन मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है, इसको एक संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन जिसको अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो इसमें बोल रहा है कि इसका द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन होगा? इसका द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण यही होगा AgNO3 NaCl AgCl NaNO3। AgNO3 का जो नाम होता है, इसका नाम जो होता है सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। किसका हो जाएगा? AgNO3 का। NaCl का जो नाम हो जाएगा उसका जो नाम होता है सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। AgCl का जो नाम होता है, इसका जो नाम होता है सिल्वर क्लोराइड होता है। क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड होता है। और NaNO3 का जो नाम होता है वो नाम होता है सोडियम नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट होता है। बहुत अच्छे तरीके से सारे सेशन को समझने की आपको जरूरत है। AgNO3 का नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट, NaCl का नाम होता है सोडियम क्लोराइड जिसको खाने वाला नमक बोलते हैं, AgCl का नाम जो होता है सिल्वर क्लोराइड, इसका रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है। NaNO3 का नाम होता है सोडियम नाइट्रेट जिसको चिली सॉल्टपीटर यही बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छे तरीके से सारे सेशन को आप ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा और अच्छे तरीके से जो है आगे बढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आप दिया है। बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो इसमें जो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा Fe+CuSO4 FeSO4+U। Fe का जो मतलब होता है, इसका जो ये किसका संकेत है? तो ये आयरन का संकेत है। किसका संकेत है? आयरन का। CuSO4 का जो नाम होता है वो होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है? कॉपर सल्फेट होते हैं। क्या होते हैं? कॉपर सल्फेट। FeSO का जो नाम होता है FeSO4 का, ये जो नाम हो जाएगा फेरस सल्फेट होता है। क्या होता है? फेरस सल्फेट हो जाएगा। और Cu का जो नाम हो जाएगा केवल कॉपर होता है। कॉपर को हम लोग तांबा के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो वो जो हो जाएगा अविलेय। जो कभी घुलने का काम नहीं करता है ना, उसको हम लोग अविलेय अभिक्रिया का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये जो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण यही हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा H2+Cl2 और ये हो जाएगा आपका HCl। कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो H2+Cl2 HCl हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्यान देने की जरूरत है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? और यहाँ पे कई एक बार एग्जाम का क्वेश्चन आना था कि रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों एक साथ होते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों एक साथ होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। इसमें जो रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा ये आपका यही हो जाएगा, ये हो जाएगा CaO का नाम जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कौन सा नाम हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा। यानी कि व्यापारिक जो नाम इसका हो जाएगा वो कली चूना होता है। क्या होता है? कली चूना। HCl का जो नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। CaCl2 का जो नाम होगा वो हो जाएगा आपका कैल्शियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। और जो H2O का जो मतलब होता है वो होता है जल। तो ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से आपके सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग लेकर के चल रहे हैं। अभी फिलहाल आपको 20 क्वेश्चन दिया गया है। अगर इस 20 क्वेश्चन का सही हमको जो है रिटर्न मिल रहा है कि भाई वीडियो अच्छे से चल रहे हैं, अच्छे से आप लोग शेयर कर रहे हैं, तो इसके आगे और भी आपको वीडियो दिया जाएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही मिलते हैं। बाय बाय।